इससे पहले मैं पार्ट 3 के बारे में आपको से बात कर लूँ। पार्ट 3 में आपको संज्ञा के बारे में पूरे के पूरे विस्तार रूप से बताया था, प्लस मुर्गा की फ्राई भी उस पार्ट में आपका किया गया था। लेकिन इस पार्ट में मैंने क्या बताने वाला हूँ, तो एक एग्जाम्पल पहले समझिए। जैसे देखिएगा छोटे छोटे में बहुत आता है गायों पर लेख लिखने का, तो देखिएगा हम गाय पर कैसे लेख लिखते थे कि छोटी छोटी में हम ऐसे लिखते हैं कि गाय हमारी माता है। ओके, समझ गए। दूसरा का लिखते हैं कि गाय के 4 पैर होते हैं, गाय का 2 नाक होते हैं, गाय का 2 मुंह होते, सॉरी 1 मुंह होते हैं। देखिए बार बार हम गाय गाय का यूज करते थे। क्या वर्ड अच्छा लगता है? क्या यूं समझिए कि जो लिखते क्या अच्छा लगता है? तो अच्छा लगता होता नहीं, तो उसी को सुंदरता बढ़ाने के लिए ओके, तो जितने ये गाय भाई नाम लियो संज्ञा है, समझिए जरा ध्यान से। ओके, उसी को सुंदरता या यूं समझिए कि एक्टिविटी क्वालिटी बढ़ाने के लिए जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं ओके, उसी को हम लोग कहते हैं सर्वनाम। ओके, क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं बोलूं कि वह गाय है, उनके 2 आंख होते हैं, उनके 4 पैर होते हैं, वह घास खाती है, तो ये वह यह सारे जो जोड़ रहे हैं ना ओके, वो संज्ञा के बदले आते हैं जो कहला जाते हैं आपके सर्वनाम। ओके, तो चलिए सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जनरली से बोल सकते हैं कि संज्ञा के बदले जो शब्द आते हैं उसी को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। तो चलिए इस परिभाषा को मैं लिख लेता हूं, यहाँ पर आप लोग भी लिख लीजिएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं कि संज्ञा के बदले जो शब्द आते हैं, जो शब्द आते हैं लिख सकते हैं, यहाँ से क्या होते हैं? आते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। जैसे ही मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं तो वहां पे आपका सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम्पल समझिए कि राम घर जाता है। ओके, तो दूसरा में फिर हम राम लेंगे तो भाता हो जाएगा। ऐसा लिख सकते हैं कि वह आज स्कूल जाएगा, आज स्कूल जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? ओके, तो ये जो वर्ड होंगे ओके, वो वर्ड क्या कहा जाते हैं? तो सर्वनाम कहलाते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है। क्या आपके दिमाग में ऐसा उठ रहा है कि आखिर ऐसा वर्ड कितना होता होगा सर्वनाम में? ओके, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा वर्ड जो होता है प्रमुखतः हिंदी व्याकरण में, किसमें जी? हिंदी में। ओके, ये 11 शब्द होते हैं। ऐसा कितने शब्द होते हैं? 11। इस पॉइंट को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अब पूछेगा कौन कौन से होते हैं, तो चलिए मैं उस पॉइंटों को भी लिख देते हैं और उस पॉइंट से मैं आगे के अर्थ निकालेंगे। तो मैं फिलहाल में इतने दूर को क्लीन करता हूँ। क्यों करता हूँ? जस्ट आपको पता चल जाएगा। अब 11 को कौन कौन से होते हैं, चलिए मैं लिखता हूँ। सर्वनाम के कितने को? तो 11। ओके, तो देखिए हम जो पहला होता है वो होता है आई एम, यानी यूं समझिए कि मैं। ओके, ये पहला हो गया। उसके पास आप है तो आपको ना तू बोल देते हैं। ओके, समझ में आ रहा है। और एक क्या बोल देते हैं? आपको बहुत ही समझिए कि लाइक करते हैं। ओके, मतलब समझ में आ गया। ये 3 गो हो गया। अब क्या होते हैं जरा देखिए, ठीक है ना? ये हो गए, उसके बाद से यह होता है, उसके बाद से वो होता है। समझे? को हो गए 2 2 4 1 5 हो गए। अब चलिए उसके बाद से होता है कोई, ठीक है ना? उसके बाद से होता है जो, और उसके बाद से होता है सो। ध्यान से देखिए, जो, सो, और क्या होते हैं? क्या। 2 2 4 2 6 2 8, 1 मिनट, 2 2 4 2 6 2 8, एक होता है क्या, यानी कितने हो गए? 9 गो हो गए। उसके बाद से होते हैं एक कुछ, ओके, और एगो होते हैं और, लिख सकते हैं और कौन। ओके, इतने होते हैं आपके क्या जी? तो सर्वनाम के वर्ड जो संज्ञा के बदले आप यूज कर सकते हैं। ओके, अब देखिए, अब इसी को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए अलग अलग डिवाइस कर दिया गया, यानी सर्वनाम के भेद।
अगला जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, सर्वनाम का भेद। अब इसी एग्जाम्पल को मैं इस कदर आपको समझाऊंगा कि इसी से मैं छऊ के छऊ निकाल दूंगा सर्वनाम के भेद को। अब जरा ध्यान से देखिए, जैसे मैं तू आप, जरा देखिए मैं तू आप, यानी ये मैं किसी व्यक्ति को बोध करता हूं कि नहीं करता हूं, यानी किसी पुरुष को कहता हूं कि तू चाहे मैं। ओके, तो यहां से अगर मैं ऐसा लिखना चाहूं तो पहला लिख सकता हूं, इसके अगर कंसेप्ट से देखा जाए तो पुरुष वाचक नहीं, वाचक सर्वनाम। ओके, आपने समझ गए, पुरुषवाचक सर्वनाम कह सकते हैं। अब चलिए, अब जरा ध्यान से देखिए, यह वह, इस पॉइंट को देखिए, यानी बोल सकते हैं यह मेरा पेन है, पूरा निश्चय है कि यह मेरा पेन है। चाहे बोल सकते हैं कि वह तुम्हारा, यानी बोल सकते हैं कि वह तुम्हारा क्या है, घड़ी है, निश्चय है। ओके, तब दूसरे का बोल सकते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय वाचक, और क्या बोल सकते हैं, सर्वनाम बोला जा सकता है। कोई दिक्कत हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कोई होगा, समझ में आ रहा है ना, क्या निश्चय यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर निश्चय नहीं हो रहा है, तो तीसरा लिख सकते हैं कि अनिश्चय। ओके, निश्चय वाचक, और क्या लिख सकते हैं, सर्वनाम लिखा जा सकता है। आगे चलिए, अब देखिए जो सो, यस, यानी जो ऐसा बोलते हैं ना, जो जागा सो पाया। ओके, देखिए यहाँ पर का जो जागा सो पाया, देखिए यहाँ पर संबंध बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कि जो जगेगा वही कुछ पाएगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध वाचक, और क्या लिख सकते हैं, सर्वनाम बोला जा सकता है। कई प्रकार की दिक्कत हो तो बोलिए नहीं। अब चलिए एक इसमें में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, जैसे आप। ओके, ये आपका है, समझ में, ऐसा कर रहे, नीच का बोध करा रहे हैं कि हाँ उसी का होगा। ओके, तो यहां से हम क्या, तो 1 2 3 4 5, तो पांचवा नंबर लिख सकते हैं कि नीच वाचक, नीच वाचक क्या बोला जा सकता है, तो सर्वनाम बोला जा सकता है, कि निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। चलिए, मेरे ख्याल से नीचे नहीं दिखाई देता होगा, 6 नंबर देख लेते हैं, जैसे कुछ कौन, कुछ कौन, कौन देखिए, देखिए ये कौन है, क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो हम 6 नंबर बोल सकते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ओके, मेरे ख्याल से 6 के 6 क्लियर हो गए। अब देखिए, अगर आपको हमेशा के लिए याद रखना है शॉर्टकट में, तो पुरुषवाचक में याद रखिएगा मैं और तू, और आपको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक यह वह को निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई क्या, ओके, कुछ को, कुछ और कोई को हम क्या बोल सकते हैं, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम किसे बोलते हैं, जो और सो को संबंधवाचक सर्वनाम बोल दिया जाता है। और निजवाचक सर्वनाम बोलिएगा आप, आपका, ओके, उसका, ये सारी चीजों को हम लोग क्या बोल देते हैं, तो निजवाचक सर्वनाम बोल देते हैं। और बोल सकते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम किसको बोलते हैं, कौन क्या का बोध कराता है, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये समझिए प्रश्नवाचक सर्वनाम कह देते हैं। एकदम फाइनली ये क्लियर हो गया। ओके, समझ में आया। चलिए, तो अगर नहीं समझ में आया होगा कि इसका डिटेल्स हम पढ़ते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और इनके कौन कौन से भेद होते हैं। मैंने शॉर्टकट आपको बता दिए, बस यहाँ तक ये वीडियो देखिएगा तभी भी हो जाएगा, नहीं तो अगर और भी डिटेल्स जानना है तो इस चीजों को देखिए। ओके, अब देखिएगा, इस आपको पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन से भागों में, जैसे देखिए मैं, तो देखिए मैं अपने आप को क्या उत्तम मानूंगा कि नहीं मानूंगा, यस, तो इसको एगो जो बोल दिया जाता है वो उत्तम पुरुष बोल दिया जाता है, उत्तम पुरुष। ओके, तो उत्तम पुरुष में याद रखिएगा मैं वर्ड या हम वर्ड अधिकांश आते हैं। ये कौन सा पाठ पढ़ा रहे हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम का पढ़ा रहे हैं। अब चलिए, अब दूसरा क्या होगा, तू तू तू। ओके, तो तू का मतलब क्या, तो यूं समझिए कि जनरली सा हेले मेले है। ओके, तो हेल मेल को वाले को हम लोग क्या बोल देते
बोलते हैं? तो मध्य पुरुष सर्वनाम, जिसको कह सकते हैं कि तू या तुम। ओके, तीसरा का देखिएगा, कभी कभी ऐसा भी बोला जाता है, ठीक है ना, क्या बोली जाती है कि यह, ओके, ऐसा बोल देता है, मैं कल आपको उसकी घड़ी दी थी, ऐसा, मैं कल आपको उसकी घड़ी दी थी। जरा ध्यान से देखिए, मैं आप जो हो ही गए, ये उसकी का मतलब अन्य का बोध कराए। ओके, तो अन्य के मतलब ये तीसरा का हो जाते हैं आपके कि अन्य पुरुष जिसमें वह, वे, ETC ये सारे के सारे आते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको पुरुषवाचक सर्वनाम भी समझ में आ गया। जनरली निश्चयवाचक सर्वनाम में बोल दीजिएगा कि यह हुआ को निश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं, जैसे यह मेरा कलम है, वह तुम्हारा पेन बुक है। ओके, और कोई वाला तो समझ ही गए कि कोई आया है, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोध हो रहा है। संबंधवाचक में लिख दीजिएगा कि जो सोया सो खोया, जो जागा सो पाया। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? तो संबंधवाचक हो जाएंगे। निजवाचक में समझ गए कि यह आपका घड़ी है। ओके, चाहे ऐसे बोल सकते यह आप ही का घर, ही लगा दीजिएगा तो और बेहतरीन से बेहतरीन आपका संबंधवाचक सर्वनाम बन जाते हैं। और निजवाचक सर्वनाम बन जाते हैं। आप प्रश्नवाचक में समझ ही गए कि कौन आया, क्यों नहीं आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, प्लीज, बहुत मेहनत लग रहा है, क्योंकि ये क्या है? प्रश्नवाचक है। ठीक है, थैंक यू। बस इतने भर ये चीज में रहने देते हैं। आगे हम विशेषण, विशेषज्ञ, ये सारी चीजें हम डिटेल से पढ़ेंगे। इस चीजों को आप बुक में देखकर परिभाषा को नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी समझाना था जो कि मैंने समझा दिया।